चलिए आगे बढ़ते हैं, जयपुर का रुख करते हैं। जयपुर के गलता गेट इलाके में आटा कारोबारी के घर में करोड़ों की डकैती का मामला। आपको बता दें कि 12 घंटे बाद भी डकैतों का सुराग यहां पर नहीं लगा है और सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध बदमाश यहां पर नजर आ रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं जिसमें संदिग्ध नजर आ रहे हैं। गलता गेट पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्धों की तलाश भी कर रही है। कल रात को सूरजपोल अनाज मंडी में रहने वाले सत्यनारायण तांबी के घर पर डकैती की वारदात हुई थी और कार में सवार होकर 5 बदमाश यहां पर आए थे। 5 डकैत आए थे और उन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। ये सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शरद पुरोहित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद, सीसीटीवी फुटेज यहां पर सामने आया है, लाइव हमारे साथ शरद जुड़े हुए हैं। शरद, सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जहां पर वो संदिग्ध भी नजर आ रहे हैं, क्या कुछ फिलहाल पूरे मामले में अपडेट? देखिए, पुलिस की टीमें यहां पर पहुंची हुई है जो कि मकान में यहां पर जांच कर रही है। क्राइम ब्रांच की टीमें भी यहां पर पहुंच गई है। आटा व्यापारी है सत्यनारायण तांबी जिनके मकान में ये पूरी वारदात हुई। इनकम टैक्स अधिकारी बनकर यहां पर कुछ लोग आए थे एक कार में सवार होकर के, और 5 वो कार सवार थे जिन्होंने इस रास्ते से होते हुए, ये सीढ़ियां हैं यहां से वो ऊपर आए थे और उन्होंने अपने आप को बताया कि इनकम टैक्स अधिकारी हैं, वो यहां पर रह के जांच पड़ताल करेंगे। और उस दौरान फिर जो परिजन थे उनको बंधक बना लिया था, लूट की वारदात को या कह सकते हैं कि डकैती की वारदात को अंजाम दिया। हथियार उनके पास में मौजूद थे। जिस तरह से ये वारदात हुई वो भी यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। इस घर की बड़ी बहू है ऋतु, हमारे साथ में मौजूद है, जो चश्मदीद है, जिनको यहाँ पर डराया गया था, धमकाया गया था। क्या पूरी वारदात हुई उन्हीं के एक बार उन्हीं से सुनते हैं। कितने लोग आए थे? आते ही क्या आपसे ही सबसे पहले वो मिले थे या क्या कहा उन लोगों ने? मैं मेरे रूम में टीवी देख रही थी, मेरे रूम में 2 जने आए, उन्होंने आते ही सीधा गन दिखाया था। फिर ऐसे बोले इनकम टैक्स ऑफिसर है। फिर सबको एक साथ ले जाके एक कमरे में के टेप से बांध दिए, मुंह कवर कर दिया, सब कुछ कवर कर दिया और बैठा दिया कि दीवार साइड मूव कर लो। सबको दीवार साइड मूव। लेडीज को तो बेड पे बिठा दिया, दोनों बच्चे और देवर को नीचे जमीन पे बिठा दिया था। फिर वो एक बच्चे को, मेरे छोटे वाले बेटे को 14 साल का, उसको ले गए दूसरे कमरे में। फिर उसे पूछताछ करी, उसने नहीं बताया पहले। फिर उसको धमकी दी कि आपके मम्मी पापा को मार देंगे हम। तो बच्चा डर गया और फिर उसने, बच्चे को भी आइडिया रहता है, ये इतना बड़ा बच्चा है, तो उसने भी सब बता दिया। हमारे सारे बेड वैड सब कुछ छानबीन करके गए, वो सब कुछ कुछ भी नहीं छोड़ा। तो अंदर घुसे तब क्या इनकम टैक्स अधिकारी बताया था उन्होंने? हाँ, उन्होंने यही बताया था। फिर मैंने उनको बोला भी था कि आपके आईडी दिखाइए, कि सब दिखा देंगे, अभी आप पहले गन आप चलिए सब, और हाथ से मोबाइल वगैरह सब छीन लिए थे। फिर सत्यनारायण जी कब घर पे आए थे? क्या उनको भी आने के बाद बंधक बना लिया? हाँ, पापा और मेरे हस्बैंड वो बाद में आए थे। वो 8 बजे के करीब, 7:45-8 बजे के समथिंग टाइम का तो कोई वो नहीं, तो यही था, वो आए थे। अच्छा, आप सत्यनारायण जी हैं, घर पर आए थे तो क्या बाहर कुछ लोग आपसे मिले थे उस दौरान? नहीं, कोई नहीं मिला, गेट खुले थे। तो जैसे हम रोज नॉर्मल आते हैं वैसे दुकान से सीधे ऊपर आ गए। ऊपर आ गए, आते ही उन्होंने यहाँ पर ही पकड़ के पहले तो मुंह पे टेप लगाई, फिर हाथ पे टेप बांध दी और कहते कि बैठ जाओ इधर को, दीवार की तरफ मुंह करके। गन कितने लोगों के हाथ में थी उस दौरान? गन साहब मेन तो मेरे पास इधर को बार तो वो आ रहे थे ना, और इधर कमरे में तो 2 थे, जो 2 आ रहे, तो दोनों के हाथ में गन थी। बच्चों को लेकर धमका रहे थे? बच्चों को लेकर धमका रहे थे, उसके गले में हाथ डाल के गन के बोलोगे कि अगर बोलोगे चलोगे तो बच्चे को मार देंगे, क्योंकि आजकल देखो 1 या 2 बच्चे होते हैं, मेरे को ऐसा बोला। और अभी मतलब जो क्या लोग हैं, फिर बच्चे मारे मतलब। फिर किस तरह से वो लोग कितनी देर रुके और कब चले गए? करीब 1 घंटा करीब रुके हुए, पौन घंटा 1 घंटे के बीच में। अच्छा। फिर उन्होंने सब खाली कर ली, सब हाथ में सब चारों कमरों के सब चेक करके सब लूट के भर के फिर वो तो चले गए। नीचे जाने के बाद फिर हमने कैसे भी मतलब हटा के खोला, गेट पे पैरों सब बांध दिए थे। फिर हम रोड की तरफ चल रहे उधर को, सब जब पब्लिक ने मैंने कहा डकैत आ गए, पकड़ो चोर पकड़ो। तो जब तक बाहर से गेट बंद करके गए थे आप? कैसे गेट बंद करके गए थे बाहर के, तो पड़ोसियों ने खोला? फिर उसने खोला, पब्लिक ने आके खोला गेट। क्या क्या चोरी हुआ अब तक अगर आपने जो देखा है यहाँ पर डकैती में? अब देखो लेडीजों के पास, सबके पास अलग अलग है, तो इनके पास इनके गहने अलग है,
केस अलग है, दोनों बहुओं के पास, माता जी के पास अलग है, शुरू से वो अलग ही रखती है। तो 90 साल की उम्र हो गई माता जी की, उसका भी कुछ छोड़ा नहीं। 90 साल का सहारा, मतलब सब कुछ घर में था, वो सब कुछ ले गए घर में था जो। बिल्कुल, देखिए किस तरह से ये वारदात हुई। ये वो दहशत के पल थे जिनसे हम लोग बातचीत अभी कर रहे थे, वो यहाँ पर बताते हुए नजर आ रहे थे। घर में कुछ और लोग भी हैं, माता जी भी हैं उस समय जो मौजूद थी यहाँ पर घर में। उनसे एक बार बात करने की कोशिश करेंगे माता जी से। उन्होंने कहा था कि मेरे बच्चे को कुछ ना करिए, भले ही आपको जो भी करना है इस दौरान आप कर सकते हैं, ये यहाँ पर उन्होंने कहने की कोशिश की थी। माता जी, आपके सामने वो बदमाश यहाँ पर घर में घुसे, कैसे आप लोग सब डर गए थे और किस तरह से फिर वो यहाँ डकैती को एक ने अंडे बांध दिया। अब पहली जीतू ने बांध दिया अंडे यार, ये दोनों बाप बेटे दुकान का मारा चा। अरे ये खाई तो ये नींद दम का दिया, माँ खाई तो माँ ने बता दिया। ये बच्चे को मारने की धमकी दे रहे थे वो आपको? ये देख, बिल्कुल, और भी सदस्य जो लोग मौजूद है, क्योंकि सभी को बंधक बनाया था, क्या धमकी दे रहे थे बच्चे को लेकर? मार देंगे या तो बता दो। अच्छा, और अगर तुम चिल्लाओगे तो मार देंगे, गन लगा देंगे। और बता तो बच्चे को लेके सब में कहाँ है। देखिए किस तरह का डर है, किस तरह का खौफ है कि क्या 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 यहाँ पर बीता था इस दौरान। इसी कमरे के अंदर बंद कर दिया गया था। यहाँ किस तरह से आप देखेंगे इनके ताले तोड़े गए। यहाँ से आप ये निशान साफ तौर पर देख पाएंगे कि ताले टूटे हुए हैं। इनको तोड़ करके यहाँ से ज्वेलरी निकाली गई, यहाँ से कैश निकाला गया और उसके बाद में इसको डकैती को अंजाम दिया गया। ये ताला यहाँ बंद भी नहीं हुआ है, यहाँ से तोड़ के इसको इन बदमाशों की ओर से खोला गया। इसी तरह के दूसरी जो अलमारियां हैं वहां पर इसी तरह से वारदात को अंजाम दिया गया। उन अलमारियों को भी यहां पर तोड़ा गया, जो टूटी हुई अभी भी अलमारियां इसी तरह से साफ तौर पर नजर आ रही है। पुलिस के अधिकारी हैं जो लगातार यहां पर पहुंचे हुए हैं। एक और दरवाजे यहां पर दिखाने की कोशिश करेंगे, जिसको पूरे दरवाजे को ही इन्होंने यहां बदमाशों ने तोड़ दिया है। साफ तौर पर आप देख पाएंगे एफएसएल की टीमें हालांकि यहां पर पहुंची, उन्होंने ये तमाम साक्ष्य जमा किए हैं। उसके बाद हम ये तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि क्या क्या इस परिवार के साथ बीता है, किस तरह से वो खौफ के पल थे जो इन्होंने कल यहाँ पर खुद ने देखे हैं। बंदूक के बीच में गन पॉइंट पर इनको डरा धमकाकर इस वारदात को अंजाम दिया गया और यहाँ पर बड़ी मात्रा में नकदी, ज्वेलरी बदमाश लेकर के फरार हुए। सबसे बड़ी बात है कि बंधक बनाकर इस तरह से डकैती की वारदात को अंजाम दिया जाना सिर्फ इस परिवार में डर पैदा नहीं करता, खौफ पैदा नहीं करता, बल्कि राजस्थान में कह सकते हैं हर व्यक्ति जो इस वारदात को सुनता है कि राजस्थान में इस तरह की वारदातें होने लगी है, हर व्यक्ति के मन में डर पैदा होता है कि कोई भी व्यक्ति कभी भी घर में घुस सकता है, किसी को बंधक बना सकता है, इस तरह की वारदात को अंजाम दे सकता है। कुछ और अधिकारी बन के बिल्कुल इनकम टैक्स अधिकारी बनकर आए थे जो आए थे। तो कोई देखिए कि किस तरह से व्यक्ति गुमराह करके घर के अंदर घुसता है और उसके बाद में वारदात को अंजाम देता है। सत्यनारायण जी जिनके साथ वारदात हुई, जो यहाँ के ओनर है, क्या कहना चाह रहे थे कि किस तरह से वो हमने कहा कि हम इनकम टैक्स हैं और पूरी रात भर चेकिंग चलेगी आपकी, आप कोई भी हिलोगे नहीं यहाँ से। अगर कुछ किया, हिले चिल्लाए भी तो बच्चे की गोली लगा देंगे। आईडी कार्ड नहीं दिखा रहे थे क्या? आईडी कार्ड मांगा, बहू ने मांगा था आईडी कार्ड, तो उसको ये बोले आईडी कार्ड तेरे को बताते हैं अभी ले, तो चल कमरे में यहाँ ला के बांध दिया, मुंह टेप लगा दी और बांध के बिठा दिया, बैठ जा। देखिए इनकम टैक्स अधिकारी बनकर आते हैं, आई कार्ड नहीं दिखा करके गन दिखाते हैं, उससे डराते हैं, धमकाते हैं, मुंह बांध देते हैं और उसके बाद में इस वारदात को अंजाम देते हैं। बिल्कुल शरद, लेकिन यहाँ पर एक अहम सवाल ये भी उठता है कि जो डकैत थे, जो बदमाश थे, उन्होंने इस परिवार को क्यों चिन्हित किया? क्या परिवारजनों को शक है किसी पर? क्या काफी दिनों से रेकी की जा रही थी परिवारजनों को? इसको लेकर क्या कुछ शक है परिवारजनों को? सत्यनारायण जी से पूछ लेते हैं एक बार, किसी पे क्या शक था आपको? कोई ऐसे रेकी करने आ रहा था, कोई बाहर घूम रहा हो अब तक, इस तरह की कोई जानकारी आपसे? कोई रंजिश हो किसी व्यक्ति की? रंजिश से न किसी से दुश्मनी, न किसी से मतलब कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं था। और ऐसा पता भी नहीं है भाई कोई रेकिंग, ऐसे ध्यान देता नहीं है। मैं रास्ता बेहता हुआ आते जाते हैं तो शक हमारे को किसी पे था नहीं। अच्छा, तो अपन ध्यान देते भाई कोई रेकिंग कर रहा है अपन। ठीक है, तो ठीक है शरद, ही मतलब अब ये पता, ठीक है शरद, नजर बना के रखेगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल पुलिस पूरे मामले में यहाँ पर जांच